आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल के अंदर, जो मॉडल हमारा जो चल रहा है सीरीज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल एंड विल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल और विल के बारे में पढ़ना। ओके, स्टार्ट। इन फ्यूचर टेंस helping verb shall is used with I and we. With I and we. Helping verb will is used with all others. All others. क्लियर है? यानी कि शैल जो होता है, शैल हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो केवल आई और वी के साथ ही यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको भी नोट करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब किसी को कमिटमेंट और वार्न, यानी कि कमिटमेंट या वार्न, ये दोनों शब्द किसी सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, चेतावनी या वायदा, अगर किसी के साथ विश्वास किया जा रहा है या किसी बात को कही जा रही है, उसमें कमिटमेंट आ रहा है, विश्वास आ रहा है, तो वहाँ पे ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये उल्टे हो जाते हैं। उल्टा इन द सेंस, आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ हम विल यूज कर देते हैं, एंड अदर्स के साथ हम शैल यूज कर देते हैं। यानी क्लियर है? जब किसी भी सेंटेंस के अंदर वार्निंग, कमिटमेंट, चेतावनी, ये सारी चीज़ें आती है, वायदा वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पे ये जो टर्म्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। यानी कि आई और वी के साथ हम विल और अदर के साथ सेल। बाकी अगर नॉर्मली इनके अलावा जो चीज़ें होती है फ्यूचर टेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ सेल आई के साथ होता है और वी के साथ, और विल जो होता है वो बाकी अदर के साथ होता है। लेकिन आजकल जो है वो सेल का यूज नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जो सेल है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे अगर कहीं बोलचाल में ना विल का प्रयोग करते हैं, प्रचलन में तो सेल है, लेकिन आमतौर पे बोलचाल में विल है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल यूज ऑफ सेल एंड विल। ट्रेडिशनल यूज ऑफ सेल एंड विल। क्लियर है? चलिए एक चार्ट बनाते हैं सबसे पहले हम। ओके, सबसे पहले हम पर्सन, यहाँ पे हमने ले लिया पर्सन, उसके बाद हमने ले लिया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया शैल एंड विल। ठीक है, चलिए अगर फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? शैल। कब यूज करेंगे? जब नॉर्मल फ्यूचर टेंस हो, यानी कि
नॉर्मल फ्यूचर टेंस जब एक्शन में है तो वहाँ पे सेल यूज करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, प्लूरल होते ही आई क्या होगा, वी हो जाएगा। वहाँ भी हम सेल का यूज करेंगे। कब? जब नॉर्मल फ्यूचर का एक्शन हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर फर्स्ट पर्सन आई है और वहाँ विल का यूज हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई कमांड होगी या कोई प्रॉमिस किया गया होगा या तो कोई वार्निंग दी गई होगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब आएंगी तो वहां पे ये चीज उल्टा हो जाएगी, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था। जैसे ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी आएगा, यहाँ पे भी हम विल का यूज करेंगे। सेम कंडीशन, कोई कमांड, कोई परमिशन, कोई वार्निंग, कोई डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें जब आ रही हैं तो उसके अंदर हम यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन पे। अगर सेकंड पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन यू, उसके साथ विल का यूज होता है। ये कब होगा? जब नॉर्मल फ्यूचर एक्शन हो रहा है, तब हम विल का यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, राम, श्याम, इट, ये सारे चीज़ें थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। कब? जब नॉर्मल फ्यूचर टेंस का एक्शन चल रहा हो। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, जैसे कि दे, बॉयज, मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे ही दे हो गया, बॉयज हो गया, ये जब थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा तो हम वहाँ पे विल का यूज करेंगे। कब? जब वो नॉर्मली फ्यूचर टेंस के एक्शन में चल रहा हो। लेकिन जैसे ही इसके अपोजिट वाला सेंटेंस हमारे सामने होगा, यानी कि अगर सेकंड पर्सन यू में हमने शैल लगा दिया, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कोई कमांड, कोई प्रॉमिस, कोई वार्निंग, ये सारी चीज़ें दी हुई है। वैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, यानी कि ही, सी, राम, श्याम, etc, वहाँ अगर सेल यूज हो रहा है, सेम कंडीशन होगी। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ, जैसे कि दे एंड बॉयज, तो वहाँ पे भी हम सेल का यूज करेंगे, जहाँ पे कमांड, परमिशन, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड उस सेंटेंस के अंदर यूज किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक चार्ट है जो आपको और क्लियर कर देगा कि विल कहाँ पे यूज होता है और सेल कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
मैं यह पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। मैं यह पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। क्लियर है? मैं यह पुस्तक सोमवार को प्रकाशित करूंगा। ये जो सेंटेंस है नॉर्मल है, साधारण है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है। ये मान लो इसमें कोई कमांड या कोई परमिशन या ऐसी कुछ नहीं दी जा रही, तो यहाँ पे आई के साथ क्या होगा, शैल का यूज होगा। आई शैल रिलीज दिस बुक ऑन मंडे। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस में मैं यह पुस्तक सोमवार को अवश्य प्रकाशित करूंगा, जैसे ही को की जगह अवश्य आ जाए, पूरा सेंटेंस यही रहेगा, मैं यह पुस्तक सोमवार को अवश्य प्रकाशित करूंगा, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर वायदा कर दिया गया है कि सोमवार को तो ये इसको प्रकाशित करेंगे ही। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ये उल्टा बन जाएगा, जैसे आई के साथ विल का यूज हो जाएगा। आई विल रिलीज दिस बुक ऑन मंडे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वह तुम्हें सारा पैसा शुक्रवार को दे देगा। वह तुम्हें सारा पैसा शुक्रवार को दे देगा। एक नॉर्मल वाक्य हो गया, फ्यूचर टेंस का एक नॉर्मल वाक्य है। इसमें कोई वादा, कोई कमिटमेंट, कोई परमिशन, ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जा रही। तो इसमें हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे हम ही के साथ विल का यूज करेंगे, जैसा कि हमने सबसे ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था। ही विल पे यू ऑल द मनी, पे यू ऑल द मनी ऑन फ्राइडे। क्लियर है? चलिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर वो बोल दे वह तुम्हें सारा पैसा शुक्रवार को के बाद हम ला देते हैं जरूर, जरूर दे देगा। जरूर आते ही क्या हो गया, वादा कर दिया गया, कमिटमेंट हो गई यहाँ पे। यहाँ पे फिर जो है वो सेंटेंस जब इंग्लिश में हम बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, यानी कि ही के साथ अब यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे शैल आएगा। ही शैल पे यू ऑल द मनी ऑन फ्राइडे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लियर हो गया विल और शैल को हम कहाँ पे चेंज करेंगे और कैसे। चलिए एक पॉइंट और है कि और शैल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। Shall is used to ask question, to know, other will, and to work as per, other will and to work as per others will।
क्लियर है? शैल का प्रयोग प्रश्न करने के लिए, शैल इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। दूसरों की इच्छा जानने और दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए करते हैं। टू नो अदर विल एंड टू वर्क एज पर अदर विल। शैल का प्रयोग प्रश्न करने और दूसरों की इच्छा जानने और दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए भी करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं टीवी बंद कर दूं? अब इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पे वो बंदा टीवी बंद कर सकता था, लेकिन उसने किसी से पूछा है कि क्या मैं टीवी बंद कर दूं, यानी कि वो ये चाहता है कि वो दूसरे की इच्छा को पूरा करना चाहता है। अगर वो यस बोलेगा तो ही वो बंद करेगा, अगर वो नो बोल देगा तो वो नहीं बंद करेगा। इस कंडीशन में भी हम शैल का यूज करते हैं। शैल आई switch off the TV? एक एग्जांपल और लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे? उसको नहीं पता है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन किसी और की इच्छा है जो उसको लेके जा रहा है, तो वो उससे पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। यानी यहाँ पे जो किसी की इच्छा है, यानी कि जो करता है वो किसी दूसरे की इच्छा अनुसार ये कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम शैल का यूज करेंगे। वेयर शैल वी गो? वेयर शैल वी गो? सारे प्रश्नवाचक वाक्य थे। ओके, चलिए शैल का यूज एक पता चल गया। अब हम थोड़ा सा विल का यूज के बारे में पता करते हैं। विल और कहाँ यूज होता है? विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस will, wish, command, determination. Also, will का प्रयोग इच्छा, मर्जी, चाहत, आदेश, निश्चय को भी व्यक्त करता है। विल का यूज वहां होगा जहां पे कोई इच्छा है, कोई चाहत है, कोई आदेश है, कोई निश्चय है, तो वहां पे भी हम विल का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें घर लेटर दे दूंगा। मैं तुम्हें घर लेटर दे दूंगा। अब इसमें उसकी इच्छा है कि वो आपका जो लेटर है आपके घर पे दे, ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज होगा। आई विल डिलीवर द लेटर एट योर होम। डिलीवर द लेटर एट योर होम। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं उससे दोबारा माफी मंगवाऊंगा। दोबारा माफी मंगवाऊंगा। यहाँ पे इसने निश्चय कर लिया कि मुझे ये माफी मंगवानी है उससे, ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर निश्चय आ गया। अब निश्चय आ गया तो फिर भैया यहाँ पे तो विल का यूज करेंगे हम। आई विल मेक हिम अपोलाइज अगेन।
make him apologize again। क्लियर है कि विल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? चलिए आपको और बताता हूं, और विल का यूज हम कहाँ करेंगे। विल इज यूज्ड with will is used with third person to express normal habit, normal habit, normal habitant, habitant यानी कि उसकी नॉर्मल जो आदतें हैं, नॉर्मल habitant when want is used in question, when want is used in क्वेश्चन। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन की सामान्य आदत को व्यक्त करने के लिए करते हैं। विल का प्रयोग थर्ड पर्सन की जो सामान्य आदतें होती हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। और जब वांट का प्रयोग होता है तो यानी कि वो प्रश्न करने के लिए होता है। यह अक्सर इनविटेशन वाले जो सेंटेंस होंगे ना उसमें यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे। देखिए विल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। विल के लिए एग्जाम्पल, वह हमेशा बड़ी बात करेगा, बड़ी बात करेगा। वह हमेशा बड़ी बात करेगा सेंटेंस से पता चल रहा है कि उसकी आदत है। क्या है? उसकी हैबिट है। जैसे मैंने बोला था जब किसी थर्ड पर्सन की आदत हो तो वहां पे हम विल का यूज करेंगे। तो यहां विल होगा ही विल ऑलवेज टॉक बिग, ऑलवेज टॉक बिग। लेकिन वांट का यूज वहां होगा जहां पे कोई इनविटेशन हो और वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी कि वांट का प्रयोग प्रश्न करने के लिए ही हम करते हैं। चलिए कैसे? वांट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अभी सेंटेंस में क्या है? कहीं या तो कहीं पार्टी में जा रहा है या कहीं कहीं और जा रहा है तो वो लेके जाना चाहता है, मतलब तो वो क्वेश्चन तो है ही लेकिन उसमें आमंत्रण भी है। क्या है? आमंत्रण भी है इस सेंटेंस के अंदर, इनविटेशन। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें वांट का यूज करना पड़ेगा। तो वांट यू कम विथ मी, कम विथ मी। तो क्लियर है? आज जैसे हमने विल और शैल का यूज पढ़ा, उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे वो चेंज हो जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ा हमने। तो एक बार इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़े रहिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपडेट करूँगा वो आपको मिलता रहे। ओके।